हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेगुलर शिक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज थर्ड, जिसका नाम है बहुपद। और बहुपद में हमने 3.4 को शुरू कर लिया है। और 3.4 में क्या चल रहा है? अभी हमारे पूर्ण वर्ग विधि चल रही है। इससे पहले हम गुणनखंड विधि, कैसे हम भाग देते हैं, वो सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। आज हम पूर्ण वर्ग विधि के आगे के जो क्वेश्चन है उनको हल करेंगे। हमने 3.1 के पहले क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। आज हम चौथे क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो क्या है चौथा क्वेश्चन, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा क्वेश्चन, 3 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा है 3 तक वाला, तो जाकर देख लीजिएगा। पूरा प्लेलिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको पूरे वीडियो मिल जाएंगे। उसमें दूसरी एक्सरसाइज है वो भी है, थर्ड भी है। तो ठीक है, देख लेना जाके। आज हम 4 से शुरू करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा? 4x² प्लस का 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। हमें सबसे पहले क्या करना है? सॉल्यूशन या हल करके क्या करना है? हमें a b c वो लिखना है। a क्या है हमारे पास? 4 है। b क्या है हमारे पास? 4 रूट 3 है। और c क्या है हमारे पास? 3 है। अब हमें क्या करना है? इसको b² माइनस 4ac में क्या रखना है? इनका मान रखना है। तो b² माइनस 4ac में मान रखने पर क्या आएगा हमारे पास? b क्या है? 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4a क्या है हमारे पास? 4 है। c क्या है? 3 है। मान हमने रख दिया है। अब देखो 4 का वर्ग कितना हो गया? 16 हो गया। और √3 का वर्ग क्या हो गया? 3 हो गया। यानी 16 तियां 48 माइनस 4 को 4 से गुणा करते हैं 16 को 3 से करेंगे तो 48, यानी 48 माइनस 48 बराबर 0 आ गया। यानी ये वैल्यू 0 के बराबर आई है। तो हमें क्या करना होगा? इसके आगे का मूल है वो ज्ञात करना होगा। क्योंकि जब भी 0 या 0 से बड़ी होगी तो हम क्या करेंगे? इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। यदि 0 से छोटा होता तो हम नहीं करते। इससे जो पहला क्वेश्चन था उसमें 0 से छोटा आया था, यानी वैल्यू है वो माइनस में आई थी, तो उसको हमने छोड़ दिया था। तो देखो अब स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं। समीकरण क्या है? 4x² प्लस का 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। पहली स्टेप हम क्या करते हैं? जब हम पूर्ण वर्ग विधि से मूल निकालते हैं तो पहली स्टेप क्या करते हैं? x² का गुणांक क्या कर देंगे? x² का गुणांक 1 या इकाई करना होता है। तो 1 करने के लिए हमें क्या करेंगे? 4 का पूरी समीकरण में भाग दे देंगे। प्लस 4 रूट 3x बट्टा 4 प्लस 3/4 बराबर 0/4। तो देखो ये तो 1 हो गया। प्लस 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया? सिर्फ √3x बच गया। प्लस 3/4 बराबर 0। अब दूसरी स्टेप क्या होती है? दूसरी स्टेप क्या होती है? पक्षांतरण करने पर। दूसरी स्टेप क्या होती है? पक्षांतरण करने पर। तो अचर पद को हम दूसरी साइड ले जाएंगे। √3x बराबर ये प्लस का इस साइड आकर क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। थर्ड स्टेप क्या होती है? देखो थर्ड स्टेप है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ने पर। देखो x का गुणांक क्या है ये आप पहले से देख रखा करो। देखो क्या है? √3x, यानी x का गुणांक क्या है? √3 का आधा कितना हो गया? √3/2। उसका वर्ग हमें क्या करना है? दोनों तरफ जोड़ना है। √3x प्लस √3/2। हमें क्या करना होता है? जब भी आधा करते हैं तो उसको किससे गुणा कर देते हैं? 1/2 से। तो 1/2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3/2 का वर्ग जोड़ना है। बराबर इस साइड हमारे पास क्या है? माइनस का 3/4 है और प्लस √3/2 का वर्ग हमें जोड़ना है। ठीक है, तो ये a प्लस बी की होल स्क्वायर होगी। तो a क्या है हमारे पास? x है। प्लस b क्या है हमारे पास? √3/2 होता है।
देखो ये होगा ना, यही b होता है, बस इसका वर्ग करके मत लिखना। जो आप ब्रैकेट के अंदर लिखते हो वो हमेशा क्या होता है, b होता है। यानी x का गुणा का आधा होता है वो ही क्या होता है, b होता है। बस उसका वर्ग मत करना, का होल स्क्वायर बराबर माइनस का 3/4 प्लस √3 का वर्ग कितना हो जाएगा 3, और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। तो x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर माइनस का 3/4 प्लस का 3/4 क्या हो गया 0 हो गया। जो और हमारी फोर्थ स्टेप क्या होती है, क्या होती है, वर्गमूल लेने पर। अब वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा, इस साइड का जो वर्ग है वो हट जाएगा। x प्लस √3/2 बराबर, अब 0 का वर्गमूल तो क्या 0 ही होता है। x बराबर क्या आ गया माइनस का 3/2, यानी ये प्लस का है, इस साइड क्या हो गया माइनस का 3/2 हो गया। तो x के दो मूल क्या हो गए, सेम ही हो गए, √3/2 यानी ये माइनस माइनस ही रहेगा। तो x के दोनों मूल क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। देखो जब भी कोई भी हम समीकरण है उसके ABC का मान जब हम इसमें रखते हैं और ये 0 आता है, इसका मतलब क्या होगा, उस समीकरण के मूल वास्तविक होंगे और दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे। देखो यहाँ पे 0 आया है तो ये दोनों मूल क्या हो गए, समान हो गए। राइट हैंड साइड में जो भी हमारे पास होता है वो हमेशा 0 हो जाएगा। यदि आप पूर्ण वर्ग विधि से हल करोगे ना तो ये हमेशा 0 हो जाएगा। और जब अब आगे इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है उसके अंदर हम जब हल करेंगे तो श्रीधराचार्य के अंदर क्या हो जाएगा, अंडर के अंदर जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। जब क्या होगा, ये 0 होगा। और यही अंडर के अंदर हम क्या लिखते हैं, यही तो लिखते हैं। अंडर के अंदर क्या होता है, b² - 4ac होता है, ये 0 हो जाएगा तो -b/2a ही बचेगा हमेशा। तो ये है 3.4 का दूसरे का चौथा क्वेश्चन। इसके बाद में है पहले का 5वां क्वेश्चन, और 5वें क्वेश्चन में पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है तो ये सारी स्टेप हमें करनी है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको रख लिया। आप जब करोगे अपनी कॉपी में तो आपको तो ये अलग अलग ही करना होगा, आप ही ऐसे डिलीट करके ऐसे नहीं कर सकोगे, क्योंकि मेरे पास तो बोर्ड, आपके पास पेन होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप नहीं कर पाओगे। मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि आपका टाइम बच जाए, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन हम हल कर सकें, वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं और क्वेश्चन क्या है ज़्यादा हल हो जाए। तो क्या है, अब देखो 5वां क्वेश्चन क्या है, 2x² प्लस का x माइनस का 4 बराबर 0। तो a क्या हो गया 2 हो गया, b क्या हो गया 1 हो गया, c क्या हो गया माइनस का 4 हो गया। अब इसमें मान रखेंगे तो b क्या है हमारे पास 1 है, तो 1 का वर्ग -4 × a क्या है हमारे पास 2 है, और c क्या है माइनस का 4 है। तो देखो 1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही होता है, -4 दूनी 8, 8 चौक 32, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो कितने हो गए ये 33, और 33 क्या है 0 से बड़ा है। तो क्या लिख देंगे हम, मूलों का अस्तित्व है। तो अब हमें मूलों का अस्तित्व है तो हमें ये सारी प्रोसेस करनी है। समीकरण क्या है हमारे पास, 2x² प्लस x - 4 बराबर 0। तो x² का गुणा क्या करना है, हमें 1 करना है। तो 1 करने के लिए हम क्या कर देंगे, पूरी समीकरण में 2 का भाग दे देंगे, x/2 - 4/2 बराबर 0/2। अब 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, x² प्लस ये क्या हो गया x/2 एक माइनस 4/2 बराबर 0, क्योंकि 0 में 2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब पक्षांतरण करेंगे तो x² प्लस x/2 और बराबर ये प्लस का 4/2 इस साइड आकर क्या हो गया माइनस का 4/2 हो गया। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 4/2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या थर्ड स्टेप क्या होती है, x के गुणांक के आधे का वर्ग हमें दोनों तरफ जोड़ना है। तो x का गुणांक क्या है 1/2 है, 1/2 का आधा कितना हो गया 1/4। 1/2 को आप 1/2 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 1/4। 1/4 का वर्ग हमें क्या करना है, दोनों तरफ जोड़ना है। 1/4 का वर्ग बराबर 2 प्लस 1/4 का वर्ग हो गया, ठीक है। अब देखो ये a प्लस बी की होल स्क्वायर होगी तो a क्या है हमारे पास x है और b क्या है 1/4 है का होल स्क्वायर। 2 प्लस 1 का वर्ग 1 और 4 का वर्ग कितना हो गया 16 हो गया। अब देखो इन दोनों की लघुत्तम, इसके नीचे तो 1 ही है
एक मान लेते हैं हम, और 16 एक का लघुत्तम कितना हो गया, 16 हो गया, और एक 16 में एक का भाग कितनी बार जाएगा, 16 बार, और 16 को 2 से गुणा करेंगे तो 32, प्लस 16 में 16 का एक बार, तो एक को एक से गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, आगे हम इसको हल करेंगे तो कितना हो गया, 33/16 हो गया। अब देखो स्टेप 4 में क्या करते हैं, हम वर्गमूल लेते हैं। तो वर्गमूल लेने पर क्या हो जाएगा, इस साइड का जो वर्ग है वो हट जाएगा, और इस साइड क्या लग जाएगा, अंडर लग जाएगा, 33/16 और प्लस माइनस। तो x बराबर ये प्लस का इस साइड आकर क्या हो जाएगा, माइनस का, प्लस माइनस 33 का कोई पूर्ण संख्या नहीं होती है, वर्गमूल निकालते हैं तो इसको वर्गमूल में ही रहने देते हैं, और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमारे पास दो मूल क्या आ जाएंगे, माइनस का 1/4 प्लस अंडर 33/4, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का अंडर 33/4, क्योंकि हर बराबर है तो अंश को हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस का 1/4 माइनस का अंडर 33/4, तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा, -1 माइनस का अंडर 33/4। तो दो मूल क्या क्या आ गए x के, एक तो -1 प्लस अंडर 33/4, और दूसरा क्या आ गया, -1 माइनस अंडर 33/4। ये दो मूल आ गए। तो ये चीज़ें हमने इसमें नहीं लिखी, तो ये क्वेश्चन है वो थोड़ा सा जल्दी हल हो गया है, ठीक है। तो बाकी देखो जोड़ बाकी है, वो सारी प्रोसेस तो करनी है हमें। जो मान लो ये फिक्स संख्या यदि आ जाती है, जब हम वर्गमूल करते हैं तो उसको हम वर्गमूल से बाहर ले आते हैं। यदि फिक्स नहीं होती है, मान लो पॉइंट में आती है, तो उसको हम क्या रख देते हैं, अंडर के अंदर ही रहने देते हैं, और उसको इस हिसाब से लिख देते हैं। एक बार ये प्लस की हो जाएगी, एक बार माइनस की हो जाएंगी, ठीक है ना। इसके बाद में है इसका छठा क्वेश्चन। देखो छठे क्वेश्चन में क्या है, 2x² प्लस का x प्लस का 4 बराबर 0। तो देखो a बराबर क्या हो गया, 2, b बराबर क्या है 1, और c बराबर क्या है 4 है। इसमें हम मान रखेंगे तो 1 का वर्ग करेंगे, -4 इंटू a क्या है 2 है, c क्या है 4 है। तो 1 माइनस 4 दूनी 8, 8 चौके 32, तो कितने आ गए हमारे पास, -31। ये क्या है, 0 से छोटा है, तो हम क्या लिख देंगे, मूलों का अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व नहीं है। क्या लिख देंगे हम, मूलों का अस्तित्व नहीं है। और ये सारी प्रोसेस अब हम नहीं करेंगे, इस सवाल को हम इतना ही छोड़ देंगे। और ये आप मान के चलो कि एग्जाम में इस टाइप का सवाल नहीं आएगा, काल्पनिक वाला तो आएगा ही नहीं। ये मान है वो कभी भी माइनस नहीं आएगा। यदि एग्जाम में आपको सवाल देगा तो ये सवाल कम से कम 2 या 3 नंबर का होगा, और 2 या 3 नंबर आपको सिर्फ इतनी सी मेहनत में नहीं देता है। तो आपके उसमें जो आएगा क्वेश्चन वो हमेशा वास्तविक मूलों वाला ही आएगा, ये आप मान के चलो फिक्स है। उसके बाद में है इस पहले का 7वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। पहले में 7 क्वेश्चन है और 7वां क्वेश्चन क्या है वो देखो। 7वां क्वेश्चन क्या है, 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² बराबर 0। देखो इस सवाल में हमें a और b तो हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये b में मान आ गए तो हम यहाँ ये नहीं कह सकते कि ये 0 है या 0 के बराबर है। लेकिन इस टाइप का जो सवाल आएगा उसमें हमेशा क्या होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। तो ये सारी प्रोसेस इसमें करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसको स्टेप बाई हल करते हैं। हमारे पास समीकरण क्या है, 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² बराबर 0। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x² का गुणांक 1 करेंगे। x² का गुणांक यहाँ क्या है, 4 है। 4 का पूरी समीकरण में हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 4x² माइन प्लस का 4bx, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 4 का भाग दे देंगे, माइनस a² माइनस b² बट्टा 4 बराबर 0/4। तो ये क्या हो गया,
1 हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी 4 था तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आ गया bx आ गया माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा 4 बराबर क्या आ गया 0 आ गया। अब हम क्या कर देंगे, पक्षांतरण करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स, अब बराबर इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस था तो इस साइड आकर ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा 4, ये माइनस था यहाँ क्या हो गया प्लस हो गया। अब x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ना है, तो x का गुणांक क्या है हमारे पास b है, और b का आधा क्या हो जाएगा b बट्टा 2 हो जाएगा, b का आधा क्या हो जाएगा b बट्टा 2, यानी b बट्टा 2 का वर्ग हमें क्या करना है दोनों तरफ जोड़ना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टे क्या है 4 है, और b बट्टा 2 का वर्ग हमें जोड़ना है। तो ये क्या हो गया a प्लस बी की होल स्क्वायर होगी, तो a की जगह क्या हो गया x हो गया, प्लस b की जगह क्या हो गया b बट्टा 2 हो गया का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा 4, और प्लस b का वर्ग कितना हो गया b स्क्वायर, और 2 का कितना हो गया 4 हो गया, तो x प्लस b बट्टा 2 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे दोनों का हर बराबर है तो अंश को हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टे 4। तो अब क्या आ गया देखो हमारे पास x प्लस बी बट्टा 2 की होल स्क्वायर बराबर प्लस का माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया ए स्क्वायर बट्टा 4। अब हम क्या ले लेंगे वर्गमूल लेंगे, तो वर्गमूल लेंगे तो इस साइड का है वो वर्ग हट जाएगा और इस साइड वर्गमूल लग जाएगा, ए स्क्वायर बट्टा 4। तो x प्लस बी बट्टा 2 बराबर प्लस माइनस ए स्क्वायर को जब हम अंडर रूट से बाहर लाएंगे तो क्या हो जाएगा a हो जाएगा, और 4 को बाहर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी a बट्टा 2 हो गया। अब ये b बट्टा 2 प्लस का इस साइड आकर क्या हो गया माइनस का, प्लस माइनस a बट्टा 2। अब हमारे पास दो मूल क्या क्या आ जाएंगे देखो, माइनस का b बट्टा 2, एक बार हम क्या ले लेंगे प्लस का, और एक बार क्या ले लेंगे माइनस का। जब प्लस का लेंगे तो हर बराबर है तो डायरेक्ट अंश में जोड़ देते हैं, बट्टा 2 आ गया एक तो, और दूसरा क्या आ गया माइनस b बट्टा 2 माइनस a बट्टा 2, तो हमारे पास क्या आ गया माइनस का b माइनस का a बट्टा 2। अब या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बाहर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या हो जाएगा a प्लस बी बट्टा 2 हो जाएगा। तो x के दो मान क्या क्या आ गए माइनस b प्लस a बट्टा 2, और दूसरा क्या आ गया माइनस a प्लस b बट्टा 2, ये दो मूल आ गए। जब भी जनरल इक्वेशन में बात आ जाए ना तो हम ये प्रोसेस वो अस्तित्व वाली प्रोसेस हम नहीं कर सकते, क्योंकि ए बी क्या है वास्तविक संख्याएं है, तो ए बी में हमें ये नहीं पता, कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, ए का मान कुछ भी हो सकता है बी का मान भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम वो प्रोसेस यहाँ नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम ये प्रोसेस करेंगे और हमारे पास ये मूल आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपको पूर्ण वर्ग विधि है वो हल करनी है। पहले के अंदर 7 सवाल थे और 7 के अंदर पूर्ण वर्ग विधि से आपको हल करना था। अब जो अगला क्वेश्चन है उसके अंदर भी 5-6 क्वेश्चन है, लेकिन उसको हम किससे करेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से करेंगे। श्रीधराचार्य सूत्र हमने ज्ञात किया था जब हमने द्विघात समीकरण का मानक रूप लिया, उसका पूर्ण वर्ग विधि से हल किया, तो लास्ट में जो x के मूल आए वही क्या था श्रीधराचार्य सूत्र था। उसमें हम ABC के मान रखेंगे तो हमारे पास दो मूल आ जाएंगे। तो देखो कैसे करते हैं उसको। तो 3.4 का जो दूसरा का क्वेश्चन है उसको हल करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं ऊपर श्रीधराचार्य सूत्र लिख लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a, ये क्या है श्रीधराचार्य सूत्र है। इसमें ही हमें क्या करना है मान रखना है और मूल्य ज्ञात करने हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, उसका पहला क्वेश्चन क्या है 2x स्क्वायर माइनस का 2√2x प्लस 1 बराबर 0। तो इसको हम हल कैसे करेंगे, देखो जब भी हमारे पास ये आए कि श्रीधराचार्य सूत्र से मूल ज्ञात करने हैं तो कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम a b और c का मान ज्ञात कर लेंगे। a क्या है हमारे पास 2 है, c क्या है माइनस का 2√2 है, c क्या है 1 है,
यानी a क्या हो गया 2 हो गया, b क्या है -2√2, c क्या है 1 है। इन सब को हम क्या रख देंगे, सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेंगे कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। उसको चेक करने के लिए हम क्या रख देंगे, b² - 4ac में मान रखने पर। तो अब क्या कर देंगे हम, इसमें मान रखेंगे तो b² यानी b किस गए हमारे पास क्या है -2√2 का स्क्वायर -4, a क्या है हमारे पास 2 है, c क्या है 1 है। तो मान रखते हैं तो -2 का जब हम वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी -2 को -2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। √2 को √2 से गुणा करेंगे तो √ हट जाएगा, यानी 2 हो गया, और -4 दूनी 8, तो ये भी 8 ये भी 8 बराबर 0। तो मूलों का अस्तित्व है, 0 आ गया, इसका मतलब मूलों का अस्तित्व है। 0 के बराबर तक अस्तित्व होता है, 0 से छोटा होते ही उसका अस्तित्व नहीं होता है। तो 8 - 8 बराबर 0, और जब भी मान 0 आता है तो दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मूलों का अस्तित्व है। अब क्या कर देंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से x बराबर क्या है हमारे पास -b + -b² - 4ac बट्टा 2a। ये सूत्र आपको लिखना है, हर क्वेश्चन में लिखना है, और इसमें मान रखना है। देखो इसमें मान अब आपको बार बार नहीं रखना है, आपको यहाँ से पता चल गया कि b² - 4ac का मान क्या है 0 है। तो अब देखो x बराबर हम क्या लिख देंगे, x बराबर -b माइनस, और b का मान क्या है -2√2। ये ध्यान रखना, ये माइनस अलग है और ये माइनस आएगा, उसको आपको ब्रैकेट के अंदर लिखना है, प्लस माइनस। अब हमें पता है कि यहाँ पे b² - 4ac का मान क्या आया हमारे पास 0 आया, तो अब हम डायरेक्ट यहाँ क्या लिख देंगे √0 बट्टा 2 गुणा a क्या है हमारे पास 2 है। तो x बराबर, अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 2√2 बट प्लस माइनस, अब 0 का कोई मतलब ही नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे, बट्टा 2 गुणा 2 कितने हो गए 4 हो गए। तो x बराबर, अब 2 को 4 से काट सकते हैं तो √2 बट्टा कितने हो गए 2 हो गए, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बट्टा √2। कैसे लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं वो देखो √2 है, 2 को हम √2 गुणा √2 लिख सकते हैं ना, तो हमने नीचे तो लिख दिया √2 गुणा √2, और ऊपर हमारे पास क्या है √2 है, √2 से √2 कट गया तो हमारे पास क्या बच गया 1 बट्टा √2। तो ये x का मान क्या आ गया 1 बट्टा √2, यानी x के दोनों जो मूल होंगे वो 1 बट्टा √2 1 बट्टा √2। इस हिसाब से आपको जो दूसरा क्वेश्चन है उसको हल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ चेक करना है कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। यदि अस्तित्व होता है तो यहाँ मान रख के याद करना है, यदि अस्तित्व नहीं होता है तो बाद में यहाँ तक आपको छोड़ देनी है, बस यहाँ तक छोड़ देना, इससे आगे की प्रोसेस आपको नहीं करनी है, ठीक है। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 9x² प्लस का 7x माइनस 2 बराबर 0। तो a क्या हो गया, a क्या है 9 है, b क्या है 7 है, c क्या है -2 है। b क्या है 7 है, c क्या है -2 है। इन सब का हमें क्या करना है b² - 4ac में मान रखना है। तो मान रखने पर देखो क्या आता है वो देखते हैं हम। तो b का वर्ग यानी 7 का वर्ग -4 इंटू a किस गए क्या है 9 और c किस गए क्या है -2। तो 7 का वर्ग कितना हो गया 49, और 9 को 4 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे 9 चौक 36 और 2 72, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस है। तो ये कितने हो गए 49 और 72, 9 2 11, 7 4 11 और 1 12, 121, और 121 क्या है 0 से बड़ा है, तो मूलों का अस्तित्व है, अस्तित्व है। अतः क्या कर देंगे हम श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से। श्रीधराचार्य सूत्र क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac बट्टा
2a। देखो x बराबर माइनस ये तो आएगा और b क्या है हमारा 7 है, तो 7 को यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं, माइनस का है ही नहीं, ये प्लस का है, तो -7 प्लस माइनस, अब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आया हमारे पास, क्या आया है हमारे पास 121। तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि इसको हमने पहले ही निकाल लिया है। तो 121 बट्टा 2 गुणा a क्या है हमारे पास 9 है, बराबर, अब देखो माइनस का 7 प्लस माइनस 121 का वर्गमूल कितना होता है 11 होता है, बट्टा 9 दूनी 18। तो अब x के दो मूल क्या क्या आ जाएंगे, माइनस का 7 प्लस का 11 बट्टा 18। तो माइनस का 7 प्लस का 11 तो कितने हो गए ये 4 बट्टा 18, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 बट्टा 9 कट जाएगा। और दूसरा मूल क्या आ जाएगा, माइनस का 7 और माइनस का 11 बट्टा 18। तो माइनस के 7 माइनस के 11 कितने हो गए, माइनस के 18 बट्टे 18। तो कितना हो जाएगा माइनस का 1। दो मूल क्या क्या आ गए, एक तो आ गया माइनस का 1 और एक आ गया 2 बट्टा 9, ये 2 मूल आ गए। इस हिसाब से आपको हर सवाल को हल करते जाना है। सबसे पहले ये प्रोसेस करनी है, उसके बाद ये करनी है, ठीक है। इसके बाद में है इसका तीसरा क्वेश्चन। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग दे दिया, x प्लस 1 बट्टा x बराबर 3 दिया गया है। तो इसको हम पहले थोड़ा सा हल करेंगे, उसके बाद में ABC ज्ञात करेंगे और उसके बाद श्रीधराचार्य सूत्र लगाएंगे। देखो x प्लस 1 बट्टा x बराबर 3 है, तो इसको हम क्या कर देंगे, x से गुणा करेंगे। x से गुणा करेंगे तो ये बट्टा में x है वो कैंसिल हो जाएगा, पूरी समीकरण को x से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे x है, इसको x से गुणा कर दिया, और यहाँ पर भी 1 बट्टा x है, इसको भी हमने क्या कर दिया x से गुणा कर दिया, और 3 को भी x से गुणा कर दिया। तो देखो x एक घात यहाँ, ये एक घात यहाँ, तो ये कितनी हो गई x स्क्वायर होगी, प्लस x से कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आ गया 1 आ गया, बराबर 3 बट्टा x है। अब इसको हम इस साइड ले आते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस इस साइड प्लस 3x है, तो इस साइड आकर क्या हो जाएगा माइनस का 3x। अब बराबर क्या बच गया 0 बच गया, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 1 बराबर 0। ये स्टेप है वो एक्स्ट्रा करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर a b c लिख सकते हैं हम। a क्या है हमारे पास 1 है, b क्या है माइनस का 3 है, और c बराबर क्या है 1 है। अब हम इस सब को क्या रख देंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac में मान रखने पर। तो b स्क्वायर माइनस 4ac में मान रखने पर क्या आएगा हमारे पास, देखो b क्या है माइनस का 3 है, तो माइनस के 3 का वर्ग माइनस 4 गुणा 1 गुणा 1, तो क्या आ जाएगा, देखो माइनस का 3 का वर्ग कितना हो गया 9, और माइनस का 4 को जब हम 1 से गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा, तो 9 माइनस 4 कितना हो गया 5। 5 है वो 0 से बड़ा है, तो क्या लिख देंगे हम, मूलों का अस्तित्व है, अस्तित्व है, अतः क्या हो जाएगा श्रीधराचार्य सूत्र से। अब श्रीधराचार्य सूत्र क्या है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। तो माइनस b यानी माइनस b का मान हमारे पास क्या है माइनस का 3 है, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमारे पास क्या आया 5 आया, तो 5 के क्या कर देंगे हम अंडर लगा देंगे, बट्टा 2 गुणा a क्या है 1 है, तो 2 ही रहेगा, 2 गुणा a क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। तो x के दो मान क्या क्या, माइनस माइनस क्या हो गया ये प्लस 3 प्लस माइनस अंडर 5 बट्टा 2। तो x के दो मूल क्या क्या आ गए, एक तो आ गया 3 प्लस अंडर 5 बट्टा 2, और दूसरा क्या आ गया 3 माइनस अंडर 5 बट्टा 2। ये क्या आ गए x के दो मूल आ गए। बस इसमें कुछ नहीं था, ये थोड़ी सी प्रोसेस अलग थी, तो इसको हमने हटाने के लिए क्या कर दिया, पूरी समीकरण को 1 से गुणा कर दिया, ठीक है। तो हमने पहले के जो बचे हुए क्वेश्चन थे वो कर लिए, दूसरे के 3 क्वेश्चन कर लिए। तो आज का वीडियो हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा तो आप बोर होने लग जाओगे, इसलिए हम वीडियो को इतना ही रखते हैं।
अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दिए, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। साथ ही ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। कोई भी समस्या आती है तो कमेंट में पूछिएगा और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।